डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ व्यूज इन डेटाबेस। सो वेदर यू आर स्टडिंग सीक्वल सर्वर और एक्ल, आप कोई भी डेटाबेस सिस्टम पढ़ रहे हो, व्यूज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली प्लेसमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। और वैसे भी प्लेसमेंट का सीजन आ रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट भी आ रही है, तो मैंने सोचा कि यार एसक्यूएल को पूरा कंप्लीट कर देते हैं। और एसक्यूएल में बेसिक डीडीएल, डीएमएल कमांड्स, डीसीएल कमांड्स, इसके अलावा अगर हम नेस्टेड क्वेरी की बात करें, जॉइंस की बात करें, वो ऑलरेडी मैं काफी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो जो टॉपिक्स बचे हुए हैं वो मैं फटाफट से कंप्लीट कर रहा हूं विद एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन भी करवाऊंगा, थ्योरी पार्ट भी, कि इंटरव्यू में आपको कैसे क्रैक करना है, और अगर आपको प्रैक्टिकली कोई पूछता है तो आप वो भी कर सकते हो। तो सारे एस्पेक्ट जो है वो कवर करवाऊंगा। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया है तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो। सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज व्यू इन द डेटाबेस। देखो बहुत सारे इंटरव्यूज में, जैसे जब मैं पहले जॉब करता था तो बहुत सारे इंटरव्यूज लिए भी हैं, तो वहां पे भी जब भी कभी पूछते थे ना व्हाट इज व्यू इन द डेटाबेस, वर्चुअल टेबल, तुरंत आंसर क्या आता था, वर्चुअल टेबल। बट गाइस अगर हम बात करें यार, वर्चुअल टेबल ठीक है, कोई गलत नहीं है इसमें, लेकिन इस चीज को आज 9th में भी, 9th क्लास का बच्चा भी इस चीज को जानता है। तो हमें इसके बारे में पूरी डिटेल में, मतलब आपको ये नहीं सोचना कि मुझे कितना आना चाहिए, मेरे को किस लेवल तक करना है। रादर देन दिस आप एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि जो आपको प्लेसमेंट के लिए, जो रिक्रूट करने आया है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, वो आगे क्या पूछ सकता है, किस लेवल का पूछ सकता है। तो इसलिए आपको सारे एस्पेक्ट जो है वो कवर करने हैं। तो देखो वर्चुअल टेबल, सबसे पहला वर्ड ऑब्वियसली आप बोलोगे वर्चुअल टेबल। नेक्स्ट अगर पूछते हैं कि यार वर्चुअल टेबल क्यों बोलते हैं इसको, तो सिंपल सा आंसर है कि जो हम टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, उसके अंदर हम कॉलम्स डिफाइन करते हैं जिसको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, तो वो एक फिजिकल स्पेस लेते हैं। जैसे हम लोग जो है अर्थ के ऊपर एक फिजिकल स्पेस लिया हुआ है, एक हमने जगह रोकी हुई है, वही चीज जो है वो आप डिस्क के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर कोई डेटा स्टोर कर रहे हो, एसएसडी के अंदर, कहीं पे भी अगर आप बैकएंड पे डेटा स्टोर कर रहे हो, तो जब आप टेबल क्रिएट करते हो ना, तो वो टेबल एक फिजिकल एग्जिस्टेंस उसकी है, वो स्टोरेज जो है वो एक्वायर करता है। लेकिन व्यू जो है वो एक वर्चुअल टेबल है। इट लुक्स लाइक अ टेबल बट इट इज नॉट एक्चुअली अ टेबल। तो यार अगर ये टेबल नहीं है लेकिन ये दिखता टेबल की तरह ही है, तो फिर ये पर्पस, मतलब ये हुआ कैसे? तो एक्चुअल में है क्या, व्यू इज अ स्टोर्ड क्वेरी। इसको हम बोलते हैं व्यू इज अ रिजल्ट सेट ऑफ स्टोर्ड क्वेरी। तो हम करते क्या है ना, देखो बहुत ही अच्छे ढंग से बनाई हुई चीज है, क्रिएट व्यू, व्यू नेम, जैसे मैंने लिखा क्रिएट व्यू, व्यू नेम मैंने लिख दिया v1 एज सेलेक्ट, मैंने सेलेक्ट कर लिया, लेट्स से मैंने सेलेक्ट कर दिया आईडी फ्रॉम कोई भी टेबल ले लो, लेट्स से स्टूडेंट टेबल हम ले लेते हैं। मतलब आप एज्यूम कर लो कि स्टूडेंट टेबल में बहुत सारे कॉलम्स हैं, स्टूडेंट की आईडी, नेम, फादर नेम, मदर नेम, एज, जेंडर, बहुत कुछ। उसमें से मैंने सिर्फ एक आईडी कॉलम को सिलेक्ट कर लिया और उसका एक व्यू बना दिया। तो होगा क्या कि जब वो टेबल की तरह शो करेगा, आपको बिल्कुल टेबल की तरह शो करेगा, जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा है। ये देखो, ये हमारा एक बेस टेबल है, मतलब जिस टेबल से हम व्यू को बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं हम बेस टेबल, जो ओरिजिनल टेबल है, फिजिकल टेबल है। उसमें से मैंने ये एक छोटा सा विंडो, एक छोटी सा व्यू निकाल लिया, कुछ कॉलम्स उसमें ऐड कर दिए, कुछ रोज मैंने ले ली। अब ये वाला जो व्यू है ना, ये कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब इसको हम छोटे से टेबल को कहीं पे स्टोर नहीं कर रहे। हम एक्चुअल में क्या स्टोर कर रहे हैं, हम एक तरह से ये जो क्वेरी लिखी है ना, ये जो क्वेरी लिखी है, ये एक तरह से क्या होगी, कंपाइल हो जाएगी। ये क्वेरी क्या हो जाएगी, कंपाइल हो जाएगी। जब इसको, ऑब्वियसली मेरे को सिंटैक्स, सिमेंटिक एरर चेक करने हैं, कंपाइल होने के बाद जो इसका एग्जीक्यूटेबल कोड है वो एक तरह से क्या हो गया, आपका स्टोर हो गया। तो जब भी आप इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट करने के बाद जब भी आप लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम v1, मतलब आप सिलेक्ट कर रहे हो v1 व्यू में से, तो वो तुरंत आपको एक टेबल की तरह जो है वो डेटा शो कर देगा। तो एक्चुअल में क्या स्टोर कर रहे हैं, ये एक छोटी सी क्वेरी जो है वो स्टोर कर रहे हैं, रादर देन रिजल्ट हम स्टोर नहीं करते, दैट्स व्हाई इट इज अ वर्चुअल टेबल। तो इसीलिए कोई स्पेस जो है वो ये एक्वायर नहीं करता। देन रीड ओनली एंड अपडेटेबल व्यूज, मतलब कहने का कि व्यू जो है वो दो तरीके से हम बनाते हैं, एक रीड ओनली, एक अपडेटेबल। कहने का मतलब क्या है, जैसे सिंपल, ये मेरा एक बेस टेबल है, बेस टेबल में से मैंने एक व्यू बना लिया छोटा सा। अब होगा क्या, बेस टेबल में कुछ भी चेंज करोगे तो क्या वो व्यू में चेंज होगा?
ये तो भैया पूछने की जरूरत ही नहीं है। आप बेस टेबल में कुछ भी चेंजेस करते हो तो अगर उस चीज को आपने व्यू में लिया हुआ है तो ऑब्वियसली होगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपने फर्स्ट नेम में कुछ भी चेंज किया और वो चीज अगर आपके व्यू में भी है तो वो भी चेंज हो जाएगी। जैसे यहां पे इसका नाम स्टीवन है, आपने उसका रख दिया स्टीवन स्मिथ, चेंज कर दिया। बेस टेबल में जो पीछे बेस टेबल है, जो मैं ये आपको ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, आपने स्टीवन का नाम स्टीवन स्मिथ रख दिया। होगा क्या, अब व्यू के अंदर भी वो स्टीवन का नाम स्टीवन स्मिथ जो है वो चेंज होके शो हो जाएगा। मतलब बेस टेबल में आप डिलीट कर रहे हो, लेट्स से आपने स्टीवन का डेटा डिलीट कर दिया तो आपका व्यू में से भी डिलीट हो जाएगा। आपने इंसर्ट किया कुछ, इधर आएगा, डिलीट किया कुछ, इधर आएगा, अपडेट किया कुछ, इधर आएगा, उसमें तो आपको पूछना ही नहीं है। क्योंकि व्यू जो है, एक तरह से आप ऐसा एग्जांपल ले सकते हो कि पेरेंट्स में से, जैसे ऑब्वियसली पेरेंट है, चाइल्ड है, तो पेरेंट में कुछ भी चेंज करोगे तो वो चाइल्ड में जो है वो शो होगा ही होगा, मतलब चाइल्ड में उसका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आप उल्टा बात करो, मतलब वाइस वर्सा, अगर आप व्यू में कुछ चेंज कर रहे हो, व्यू के अंदर कुछ आप अपडेट कर रहे हो, व्यू के अंदर आप कुछ इंसर्ट कर रहे हो, व्यू के अंदर आप कुछ डिलीट कर रहे हो, तो क्या वो बेस टेबल में इफेक्ट करेगा? तो ये एक्चुअल में है, दो तरीके से हम बनाते हैं कि अगर आप चाहते हो कि अगर आप व्यू के अंदर कुछ चेंज करो और बेस टेबल में चेंज हो जाए तो दैट इज अपडेटेबल व्यूज। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, व्यू के अंदर मैं कुछ भी चेंज कर ही ना पाऊं, मैं बंद ही कर दूं, कि यार ऑब्वियसली अगर व्यू के अंदर आपने कुछ अपडेट कर दिया, अगर आप सक्सेसफुली अपडेट कर देते हो तो वो बेस टेबल में तो होगा ही होगा। तो रादर देन दिस आप क्या करो कि व्यू के ऊपर आप इंसर्ट, डिलीट और अपडेट, ये तीनों डीडीएल कमांड्स को शट डाउन कर दो, मतलब उसको डिसेबल ही कर दो कि वो लग ही ना पाए। तो इसके लिए हम क्या बना देते हैं, रीड ओनली व्यूज बना देते हैं। ये सारी कहानी जो है, पहले मैं थ्योरी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि थ्योरी जो है वो आपका बेस बनाएगी, फिर उसके बाद मैं आपको ये एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं रीड ओनली व्यूज। देन मटेरियलाइज्ड व्यू, ये भी पॉइंट जो है वो आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि आजकल जो है, जैसे मतलब आप अगर डेटा वेयर हाउस की बात कर लो, अगर हम बात करें यहाँ पे डेटा माइनिंग की, मतलब जब भी हम थोड़ा सा एडवांस में जाते हैं तो ये मटेरियलाइज्ड व्यू के बारे में भी आजकल पूछ लेते हैं। तो नॉर्मली व्यू तो हमें पता है कि ये मटेरियलाइज्ड व्यू जो है वो एक तरह से आपका अपडेटेड वर्जन है। इसमें क्या होता है, आपका एक तरह से स्नैपशॉट ले लेते हैं। ये जो है ना, एक तरह से अगर मेरे डेटा का मुझे लोकल कॉपी रखनी है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में, मतलब मेरा डेटा जो है सर्वर पे पड़ा है, किसी रिमोट सर्वर पे पड़ा है, उसकी एक कॉपी मुझे रखनी है अपने लोकल सर्वर पे, लोकल मशीन में रखनी है, या आप कोई डेटा को कैश करके, मतलब डेटा जो है वो किसी दूर सर्वर पे पड़ा है, उसका एक आउटपुट आप, या उसका एक पोर्शन, उसका एक स्नैपशॉट आप अपने लोकल सर्वर पे रखना चाहते हो, तो दैट इज कॉल्ड अ मटेरियलाइज्ड व्यू। ये स्पेस लेता है लेकिन कंपैरेटिवली कम स्पेस लेता है, बट ये एक्चुअल में मटेरियलाइज्ड व्यू स्पेस जो है वो लेता है। बट नॉर्मल व्यू की अगर हम बात करें तो वो जो कहानी मैंने आपको बताई है, दैट, इससे आगे आपसे कोई पूछ ही नहीं सकता, ये मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, देन ये डायग्राम तो मैंने आपको समझा ही दिया कि ये बेस टेबल है और ये आपका जो है वो एक छोटा सा व्यू। अब हम जब भी व्यू बनाते हैं तो व्यू बनाने के बाद हमेशा याद रखना कि उसके ऊपर कोई डीडीएल कमांड नहीं लगा सकते, मतलब हम उसके अंदर कुछ ऑल्टर वगैरह ये नहीं कर सकते, डीएमएल कमांड्स ही लगा सकते हैं अगर हमने अपडेटेबल व्यूज जो है वो बनाया। देन अगर हम बात करें, इसमें कई बार पूछ लेते हैं आपसे, क्या व्यू में हम एक से ज्यादा टेबल्स का डेटा ला सकते हैं? यस, हम एक से ज्यादा टेबल्स का डेटा भी एक व्यू के अंदर ला सकते हैं। और इसके अलावा जो है, मतलब आप ये भी कर सकते हो कि मल्टीपल टेबल्स का डेटा एक व्यू के अंदर, मतलब कुछ कॉलम्स इस टेबल में से, कुछ कॉलम्स इस टेबल में से, कुछ कॉलम इसमें से, ऐसे करके भी उठा सकते हो। और आप इसके ऊपर भी जो है वो, जब हम व्यू बनाएंगे तब आपको और कहानी जो है वो क्लियर होगी। बट एक्चुअल में क्या होता है कि आप टेबल में से कुछ भी, ऐसे नहीं कि सारी रोज को उठाना है, आप कुछ पर्टिकुलर रोज को भी उठा सकते हो। मतलब स्टूडेंट का डेटा है, आपने सिर्फ उसमें से व्यू बनाना है कि जो स्टूडेंट दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो आप वहां पे वेयर कंडीशन लगा दो, वेयर एड्रेस इज इक्वल टू दिल्ली, तो पूरे टेबल में से सिर्फ दिल्ली वाला जो है वो एक छोटा सा व्यू जो है वो बन जाएगा। तो इसीलिए जो कॉलम्स है वो भी कम कर सकते हो, ज्यादा, मतलब ज्यादा तो कर ही नहीं सकते, टेबल में जितने होंगे मैक्सिमम उतने ही आप शो कर सकते हो, लेकिन कम जो है वो कर सकते हो। और ऐसी जो रोज है बाय डिफॉल्ट जितनी टेबल में है वो इसमें आ जाएंगी, लेकिन अगर आप रोज के ऊपर भी कोई वेयर कंडीशन लगाते हो, कोई करते हो उसके ऊपर भी, तो वो भी आपका व्यू में हो जाएगा। Then what are the advantages? अब एडवांटेजेस तो आपको मैंने वैसे ही सारी बता दी है, लेकिन ये जो है वो पॉइंट्स आपको टेक्निकली भी पता होने चाहिए।
टू रिस्ट्रिक्ट द डेटा एक्सेस। मतलब अगर मुझे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कई बार पूछ लेते हैं कि व्यू जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो ये इसका सिंपल सा रीजन है, टू रिस्ट्रिक्ट द डेटा एक्सेस। मतलब आपने ओरिजिनल टेबल का एक्सेस दो ही मत यूजर्स को। जैसे आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात करें तो उसकी वेबसाइट है, उसके ऊपर कोई मैनेजमेंट सिस्टम पूरा बना होगा यूएमएस। तो होता क्या है कि जब आप उस व्यू को क्रिएट करते हो तो आप ओरिजिनल टेबल का एक्सेस जो है वो दो ही मत, आप उसके ऊपर एक व्यू बना लो। मतलब ओरिजिनल टेबल में हो सकता है 20 कॉलम्स हैं, लेकिन आप उसमें से सिर्फ लेट से 4 और 5 कॉलम्स उठा के यूजर को दे दो कि भैया आप इसके ऊपर काम कर लो। तो यूजर को क्या फील होगा कि एक्चुअल में इस टेबल में 4-5 कॉलम ही है, लेकिन होते वो बहुत ज्यादा है। जैसे फैकल्टी का डेटाबेस है, फैकल्टी का डेटाबेस बनाया, उसमें फैकल्टी का नेम, फैकल्टी का एड्रेस, फैकल्टी का मोबाइल नंबर, फैकल्टी का क्वालिफिकेशन, बहुत सारी जो है वो डिटेल्स हो सकती हैं। तो हो सकता है हम स्टूडेंट्स को सारी ना देना चाहें। मैं क्यों स्टूडेंट को सारी इंफॉर्मेशन दूं फैकल्टी की? मैं चाहता हूं कि फैकल्टी का नेम, वो कौन सा कोर्स पढ़ा रहा है, ठीक है, उसका ज्यादा से ज्यादा क्वालिफिकेशन हमने दे दिया। हाँ, अगर वो डिपेंड करता है कॉलेज यूनिवर्सिटी के अपने प्रोटोकॉल्स के ऊपर, अगर वो शो करना चाहते हैं कुछ और शो कर सकते हैं, नहीं तो जितनी चीज रिक्वायर्ड है वो यूजर को दे दे, वो यूजर को दे देंगे। तो यूजर को क्या फील होगा कि एक्चुअल में इस टेबल में इतने ही कॉलम्स हैं, बट बैकएंड पे ओरिजिनल टेबल में, बेस टेबल में बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं। तो इसीलिए एक तरह से एक्सेस करने में रिस्ट्रिक्टेड, मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी एक्सेस करते जा रहे हो, उसको एक्सेस को ये थोड़ा कम कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है। देन टू मेक द कॉम्प्लेक्स क्वेरी इजी, क्वेरीज है बहुत सारी कॉम्प्लेक्स। सिंपल सा एग्जांपल है, आपने 3 टेबल में से कुछ कुछ कॉलम, मतलब आपके पास लेट से 3 टेबल्स हैं, उसमें से आपने कुछ कुछ कॉलम्स उठाने हैं तीनों में से। अब बाय डिफॉल्ट आप क्या करोगे, ज्वाइन लगाओगे या फिर नेस्टेड क्वेरी लगाओगे। इससे बेटर क्या है, आप सिंपल जो है वो क्या बना सकते हो, व्यू बना सकते हो, कुछ कॉलम इधर से कुछ इधर से। वो एक कॉम्प्लेक्सिटी को ये थोड़ा सा रिड्यूस कर देगा। सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे आपके पास कोई सेल्स का डेटा है जिसमें 2019 की सेल है, 2020 की सेल है, 2021 की सेल है, तो आप क्वेरीज लगा के 19 को अलग कर रहे हो, 20 को अलग कर रहे हो, 21 को अलग शो कर रहे हो। सिंपल क्या है, व्यू बना दो, एक व्यू में सिर्फ 20 का सेल्स आ गया, एक व्यू में सिर्फ 21 का सेल आ गया। इस तरीके से आपकी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को आप इजी कर सकते हो यूजिंग द व्यू। देन टू प्रोवाइड द डेटा इंडिपेंडेंस, मतलब डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, वही चीज आ गई आपकी कि कोई भी यूजर है उसको आप सारी चीजें शो करने की बजाय जो है उसको एक पर्टिकुलर एक्सेस दे सकते हो, रादर देन गिविंग द फुल डेटाबेस एक्सेस। तो इस तरीके से जो है वो हम एक तरह से डेटा इंडिपेंडेंस जो है वो इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देन टू प्रेजेंट डिफरेंट व्यूज ऑन द सेम डेटा, वही सेम चीज होगी कि यार मेरे पास अलग अलग टाइप के यूजर है। जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज में एक स्टूडेंट है, एक फैकल्टी है, एक फैकल्टी का हेड हो सकता है, एचओडी जिसको हम बोलते हैं, या फिर उसके बाद डीन हो सकता है, रजिस्ट्रार हो सकता है, अलग अलग यूजर्स है। अब उनके प्रिविलेज भी अलग अलग होंगे। जो स्टूडेंट के पास प्रिविलेज है, फैकल्टी के पास ऑब्वियसली अलग होगा। फैकल्टी आपके मार्क्स अपलोड कर सकता है, उसके बाद लेट से चेंज कर सकता है, लेकिन आप सिर्फ उसको देख सकते हो। अगर आपके पास भी चेंज करने की पावर दे दें तो फिर तो हो गया, फिर तो ऑब्वियसली सर आप फैकल्टी ने दिए आपको 30 में से 10 मार्क्स, आपने कर दिए जी 30 मार्क्स, तो ये तो फिर कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हम जो चीज उसको दिखाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, बेस्ड ऑन इट्स रोल, बेस्ड ऑन इट्स प्रिविलेज, हम सिर्फ उसको उतना ही दिखाएंगे, दैट्स इट। इसके अलावा हम उसको शो ही नहीं करवाएंगे। तो ये पूरी की पूरी एडवांटेजेस कहानी आप कह सकते हो व्यू की है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्यू क्रिएट कैसे करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं, सारे के सारे जो टाइप्स हैं उसको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। थैंक यू।